क्लास 10th बलूचिस्तान बोर्ड, चैप्टर नेम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए बी साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी जो साइड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर सच दैट ए बी साइड इज परपेंडिकुलर टू बी सी साइड, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी, आल्सो मेजर इट्स रेडियस। यानी एक लाइन सेगमेंट है जिसको मैं साइड कहा था, लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर और एक लाइन सेगमेंट है बी सी जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, लेकिन इनमें जो बी पॉइंट कॉमन पॉइंट है उस पर 90 का एंगल बनाना है हमने। परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में, और फिर एक सर्कल बनाना है जो कि इन तीनों पॉइंट्स ए बी और सी से पास करे, और फिर उस सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है। तो अब इस वर्किंग के लिए जो मेन बातें हैं, इंफॉर्मेशन जो हमें इस क्वेश्चन के लिए चाहिए, वही एक तो मेजरमेंट्स हैं, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और प्लस ये गिवन है हमें, और साथ में ये भी गिवन है कि जो मेजर एंगल बी है वो हमने बनाना है 90 डिग्री का। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम कंस्ट्रक्शन जो है उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पर मैं सॉल्यूशन जो है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखें, इसमें हम ये बात देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ हमने रखनी है 4 सेंटीमीटर, ए से लेके बी तक। इसको हमने 4 सेंटीमीटर रख लिया। फिर हमने बी पॉइंट पे 90 का एंगल बनाना है। उसका तरीका ये है कि आप कंपस को बल्कि पहले स्केल से इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करें, फिर कंपस को बी पॉइंट पे रखकर बेशक 1 सेंटीमीटर रेडियस रख के आपने एक हाफ सर्कल बनाना है जो इस लाइन सेगमेंट को और इस प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट को कट करेगा। उस हाफ सर्कल के दो पॉइंट्स मिलेंगे, उन दो पॉइंट्स पे आपने कंपस रखनी है और उसका रेडियस चाहे तो आप 2 सेंटीमीटर रख लें, और इसको इस बी पॉइंट से मिलाते हुए 3 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। तो ये बी सी साइड भी ड्रॉ हो जाएगी। अब हमने चूंकि एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, और राइट बाई सेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सर्कम सेंटर होगा, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, और फिर रेडियस उस ओ पॉइंट से ए या बी या सी तक ओपन करके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो राइट बाई सेक्टर्स कहाँ से पास करेंगे? ए बी के राइट बाई सेक्टर ए बी के मिड पॉइंट से पास करेंगे 90 का एंगल बनाते हुए, ठीक है, इस तरीके से। अब वो राइट बाई सेक्टर कैसे ड्रॉ होगा? उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने बी की अगर लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो आपने इसका हाफ 2 सेंटीमीटर बनता है, उससे ज़्यादा रेडियस रखना है, यानी 3 सेंटीमीटर रेडियस रख के ए पॉइंट पर रखकर दो आर्क्स लगाएंगे, फिर बी पॉइंट पर रखकर पहले वाली आर्क और दूसरे वाली आर्क को कट करेंगे, इससे आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे। इनको मिलाएंगे तो ये राइट बाई सेक्टर ड्रॉ होगा ए बी का। सेम यही प्रोसेस आपने जो है बी सी के राइट बाई सेक्टर के लिए भी करना है। इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इस बात को, चूँकि ये अंडरस्टूड है हमें कि किस तरीके से राइट बाई सेक्टर ड्रॉ होगा। तो जब भी आप दो राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे, आप देखेंगे कि इनका जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम पॉइंट ओ कह देंगे। अब रेडियस हम ओ से लेकर ए तक ओपन करेंगे, ठीक है, ओ से लेकर ए तक इतना सर्कल का रेडियस रखना हमने, सेंटर रखना है ओ पॉइंट को, और एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो सर्कल इस तरीके से इन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ, यानी इस तरह से, यहाँ से थोड़ा सा इसको बेहतर बनाते हैं, इस तरीके से ये सर्कल जो है ये ड्रॉ। चलिए मैं इसे कंप्लीट करके आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, ये मैंने कोशिश किया कि मतलब ये सर्कल में प्रॉपर ड्रॉ कर सकूँ, लेकिन चलें इस तरीके से आप जब कंपास से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट बनेगा। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने लिखने हैं। जो ये वर्किंग की है हमने, इसको आप एक साइड पे, मतलब चाहे तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे हेडिंग बना के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इन्हीं बातों को आपने अपने वर्ड्स में लिखना होता है। ये क्वेश्चन का हिस्सा होता है, इसको आप लिखिएगा, ठीक है। और मतलब इसमें जो हमने दो तीन वर्किंग की हैं, जैसे पहले एक वर्क मैंने ये किया था कि ए बी जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की थी 4 सेंटीमीटर की, वो हम लिखेंगे ड्रॉ, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ मैयर ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर हमने दूसरा काम ये किया था कि ड्रॉ हमने किया था मैयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। देन फिर हमने थर्ड ये किया था कि ड्रॉ की थी लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर फोर्थ में हमने ये किया था कि इसके जो राइट बाई सेक्टर्स हैं इनको ड्रॉ किया था विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एंड देन by taking point O as a center and by taking radius equal to measure OA distance and draw a circle which passes through these 3 points A, B and C.
तो ये आपने बातें सारी लिखनी है, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा इससे आगे। तो नेक्स्ट जो है अब ये है कि हमने रेडियस मेजर करना है। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप कंपास को सी पॉइंट पे रखकर और ओ पॉइंट तक पेंसिल को ओपन कर लें, या कंपास को ओ पे रखकर पेंसिल को सी पॉइंट तक लें, तो आपको पता चल जाएगा कि रेडियस ओ से सी कितना है। ठीक है, इसको मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को, ये कितनी आएगी। इसके लिए मैं आपको जस्ट एक कंसेप्ट जो है ये बता देता हूँ कि अगर आप सी पॉइंट को ए पॉइंट से मिलाते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। और इसमें ये जो साइड पर्पल कलर में हमें नज़र आ रही है हाइपोटेन्यूज साइड है, जो कि हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी अगर हम इस पर अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हम जानते हैं बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 3 है 9 आ जाएगा, और 4 बेस है इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर लेंगे तो 16। दोनों का सम करते हैं तो आता है 25 का अंडर रूट लेते हैं तो आंसर आता है 5, यानी ये टोटल लेंथ जो है वो 5 आ जाती है। अब चूंकि सेंटर जो है ये इस पॉइंट ओ से गुजरेगा, मतलब जो सेंटर ऑफ द हाइपोटेन्यूज है, ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है, ये एट पॉइंट ओ है, तो ओ से सी जो डिस्टेंस होगा वो इस 5 का हाफ होगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो इसी के से हम रेडियस ऑफ द सर्कल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर पी क्यू आर एस अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कमस्क्राइब करना है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर यानी कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है स्क्वायर की मदद से, और जो सर्कल है उसका रेडियस हमने कितना रखना है 4 सेंटीमीटर। यानी इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, यहाँ मैं हेडिंग भी बना देता हूँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और इसकी जो वर्किंग है मैं इधर जो है परफॉर्म कर रहा हूँ इससे इस साइड पे, तो जो सोल्यूशन लिख देते हैं हम। देखें, सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो मैं इस सर्कल यहाँ पर शो करता हूँ जिसका रेडियस मैं रख रहा हूँ 4 सेंटीमीटर जी। तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है जिसका रेडियस मैंने रखा है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हम सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो स्टेप है हमने ये लिखना है कि आ सर्कल विद सेंटर ओ, आ सर्कल रेडियस ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर with center at O, with center at point O, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने ये करना है कि 2 डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली, ठीक है, यानी 2 डायमीटर्स हमने ड्रॉ करने, तो एक डायमीटर तो ये हो गया, और दूसरा बनाने के लिए हम पहले इस पॉइंट पे 90 का एंगल बनाएंगे ओ पॉइंट पे, और फिर इस ओ पॉइंट से पास होती हुई डायमीटर मतलब दूसरी ड्रॉ कर देंगे हम। तो इसी के से ये 2 डायमीटर्स ड्रॉ हो जाएंगे। एक डायमीटर जो है उसको हम लेबल कर देते हैं ए बी, और दूसरा डायमीटर जो उसको लेबल कर देते हैं हम सी डी। तो जो सेकंड स्टेप हमने किया है उसमें हमने लिखना है कि ड्रॉ 2 डायमीटर्स डायमीटर्स उनके नेम यहाँ पे लिख देते हैं, डायमीटर्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, इन बाइसेक्टिंग bisecting bisecting them at right right angle। तो ये होगी बात। अब हमने ये करना है कि एट जो पॉइंट ये हमारे पास आए हैं ए बी सी डी, ठीक है, इनके ऊपर हमने ये करना है कि टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट टू द सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। हमें पता है टेंजेंट हमेशा रेडियल सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, एट पॉइंट एट सॉरी यहाँ पे मुझे एट लिखना था, एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल, टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है। ये आपने अभी इसकी वर्किंग करनी है। और टेंजेंट टू द सर्कल बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, फर्स्ट करें अगर आपने सी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है तो पहले आपने सी साइड को प्रोड्यूस करना है, कंपास को सी पॉइंट पर रखकर आपने हाफ सर्कल बनाना है। वो हाफ सर्कल इस प्रोड्यूस लाइन को और इस लाइन रेडियल सेगमेंट को 2 पॉइंट पे कट करेगी। इन दोनों पॉइंट पे आपने
मतलब आपने फ़र्ज़ करें 1 सेंटीमीटर रेडियस रख के ये सेमी सर्कल बनाया था, अब आप 2 सेंटीमीटर रेडियस या 1.5 सेंटीमीटर रेडियस रख के दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को कट करेंगे। इसको आपने सी पॉइंट से मिला देना है। तो जब आप इसको सी पॉइंट से मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये एक लाइन ड्रॉ होगी, ये टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस यही वर्किंग अब आपने ए वर्टेक्स पे भी, बी पे भी और डी पे भी करनी है। तो ये मैं इसको परफॉर्म करके आपसे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी ए वर्टेक्स के लिए टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ होगा, डी वर्टेक्स से टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ होगा, और बी पॉइंट से मतलब जो है टेंजेंट इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। और यहाँ पे आपने बनाने 90-90 के एंगल, यानी ए पॉइंट पे बनाने के लिए आपको पहले एक्सटेंड करके इस तरह से 90 का एंगल बनाना है और फिर ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देनी। फिर बी पे अगर आपने बनाना है टेंजेंट, पहले इसे एक्सटेंड करना है यहाँ पे सेमी सर्कल और फिर ये 90 का एंगल बनाती हुई ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इसी के से आप ये वर्किंग करेंगे। डी पे बनाना है तो आपने डी के लिए पहले इस रेडियल सेगमेंट को एक्सटेंड करके डी पे रख कर कंपास सा हाफ सर्कल बनाकर फिर दो आर्क्स लगानी, जो मैंने प्रोसेस आपको सी का बताया था वही रिपीट करना है। इस तरह से ये टेंजेंट एट डी पॉइंट भी ड्रॉ हो जाएगा। अब आप देखें कि ये सारे टेंजेंट्स जो हैं जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये पॉइंट जो है एस आ गया है, ठीक है। इससे हम कह देते हैं कि ये एस पॉइंट है। इसी तरह यहाँ जो दो ये टेंजेंट्स आपस में इंटरसेक्ट करें, इसे मैं आर पॉइंट कह देता हूँ। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करें, इसे मैं क्यू पॉइंट कह देता हूँ। और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करें टेंजेंट, इसे मैं पी पॉइंट कह देता हूँ। तो आप देखें कि ये एक जो स्क्वायर शेप है वो हमें हासिल हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट्स एट द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जितना डिस्टेंस एस से पी है उतना ही आर से क्यू है। सेम इसी तरह जितना डिस्टेंस, और ये डायमीटर के बराबर, और जितना डिस्टेंस मतलब ये चूंकि दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे तो इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है वो डायमीटर के बराबर है। यानी ये चारों साइड्स जो हैं इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल है। यानी अगर सर्कल का रेडियस 4 है तो डायमीटर 8 होगा। इसका मतलब कि ये जो स्क्वायर बना है इसमें जो एस से पी साइड है ये भी 8 सेंटीमीटर है, पी से क्यू साइड भी 8 सेंटीमीटर है, क्यू से आर भी 8 है और आर से एस भी 8 ही सेंटीमीटर है। तो ये लास्ट वर्किंग जो है वो हम इधर लिख देंगे। लास्ट वर्किंग हमने ये की थी कि प्रोड्यूस द टेंजेंट्स, यहाँ हम लिखेंगे प्रोड्यूस द टेंजेंट्स, ठीक है। जो हमने टेंजेंट्स को एक्सटेंड किया टू मीट ईच अदर, टू मीट ईच अदर, तो वो किस किस पॉइंट पे मीट करें एक दूसरे को, ठीक है। टू मीट ईच अदर एट, एट कौन कौन से पॉइंट हैं, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है और एक एस है, ठीक है। तो इस तरीके से हेंस हम लास्ट में, चलें लास्ट वाली वर्डिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो मैं इधर लिख रहा हूँ कि हेंस, लास्ट में हम ये लिखेंगे हेंस पी क्यू आर एस, ये जो है पी क्यू आर एस ये क्या है, इज द रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड circumscribed स्क्वायर, circumscribed स्क्वायर जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। तो इसी के से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वो आपसे डिस्कस करूँगा।